तो वह कसाब की जो तस्वीर थी ना, उसके ऊपर तस्वीर के नीचे उसका नाम लिखा था। मतलब जिसने मेरी तस्वीर ली ना, उसी ने कसाब की भी तस्वीर ली थी। मतलब दलित आगे नहीं होते, लेकिन मुसलमानों के लिए हम हिंदू है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। ये दंगों की वजह से बदला गई ना। दंगों के बाद मोदी जी की क्या अहमियत बनी? दंगों के पहले मोदी जी के बारे में कोई जानता था? मैंने बोला ना कि मैं गरीब हूँ, दलित समाज का हूँ, आरक्षण का, गरीब होने का भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें हिंदू मानता ही नहीं, हमें भारत का नागरिक नहीं मानता। भारत आए मोदी जी, आपने अपने सत्ता के सुख के लिए आपने हम जैसे लोगों को, इंसानों को हैवान बनने पर मजबूर कर दिया कि मैं सवर्ण में जन्म लिया, ये दलित में जन्म लिए, तो कौन सा हिंदू, कैसा हिंदू? ये बात कौन पूछता है? पूछता है भारत। और मोदी जैसे निकम्मे निठल्ले प्रधानमंत्री पर थूकता है भारत। आज महंगाई बढ़ी है तो सबसे ज्यादा हम हिंदू प्रभावित हैं। इनके तो भाजपा नेताओं के दामाद और जीजा सारे मुसलमान हैं भाई। शाहनवाज हुसैन कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? कौन है बताओ? कौन है स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद? कौन है रामलाल जो भाजपा के महासचिव हैं? बंद करो इंसानियत का जो शर्मसार करने वाली वो खेलें, बंद करो मोदी जी। ये आपके पार्टी के लोग नफरती लोग हैं, ये भारत को तोड़ते हैं और भारत की आवाम को लूटते हैं। खाली अडानी हिंदू है, ऋषि अग्रवाल हिंदू है, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी हिंदू है कि हिंदू हम भी है? ये सारे संगठन चंदा चोर हैं। ये पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर डालकर जातियों में, धर्मों में भावनाएं भड़काते हैं और ये सिर्फ चंदा लेने का काम करती है। दुनिया भर के मशहूर वेबसाइट ने, दुनिया भर के मशहूर अखबारों ने एक जगह दी और उसमें एक ही हेडलाइन है, टू फेसेस ऑफ गुजरात राइट्स। दरअसल टू फेसेस ऑफ गुजरात राइट्स के दो अहम चेहरे, कुतुबुद्दीन अंसारी और अशोक मोची। दरअसल ये रिपोर्ट द हिंदू ने, इंडियन एक्सप्रेस ने, उसके अलावे द वाइड साइंस ने भी इसको रिपोर्ट करी थी 2017 में। वो तब दौर था जब 14वीं विधानसभा गुजरात का था। दरअसल ये 15वीं विधानसभा गुजरात में शुरू होने जाने। देखिए अशोक मोची जी हमारे साथ हैं, जो एक अहम फेस हैं। अशोक मोची जी, 2017 के गुजरात चुनाव में ईडी टाइम्स ने एक रिपोर्ट सबमिट करी थी जिसमें दो अहम चेहरे थे। अशोक मोची जी हमारे साथ। अशोक मोची जी, वो जो है ना, कहाँ का था तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैंने पूछा नहीं कि आप कहाँ से आओ, ठीक है, लेकिन उसका नाम मैं जानता हूँ, सेगेस्टियन डिसूजा। और ज़्यादातर उसके बारे में मुझे बाद में मालूम पड़ा है कि मुंबई का है, मुंबई का है। क्योंकि जब 2008 में बम्बई में वो अटैक हुआ था ना, 8 जगह वो आतंकवादी घुस गए थे, तो वह कसाब की जो तस्वीर थी ना, उसके ऊपर तस्वीर के नीचे उसका नाम लिखा था। मतलब जिसने मेरी तस्वीर ली ना, उसी ने कसाब की भी तस्वीर ली थी। मतलब वो मुंबई का होगा और उससे सेगेस्टियन डिसूजा उसका नाम है, इतना मैं जानता हूँ। और लेकिन कहाँ रहता है वो मुझे मालूम नहीं है। तो जब आपने देखा कि आप वायरल हो गए तो आपको क्या लग रहा था कि कई ऐसे, जैसे त्रिपुरा में राइट्स हुआ तो ज़्यादातर उसमें हिंदू दलित थे क्योंकि वो हिंदी बोलने वाले लोग थे, तो क्या दलित आगे होते हैं क्या इन राइट्स में? दलित आगे नहीं होते, लेकिन मुसलमानों के लिए हम हिंदू है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। और ऐसे कई इलाकों हैं कि जहाँ दलित और मुस्लिम की बस्ती साथ में होती है, जाति व्यवस्था की वजह से और गरीबी की वजह से। जैसे दलितों में गरीबी है, मुस्लिमों में भी गरीबी है, तो हमारे जो इलाके होते हैं ना वो साथ साथ में। अब मैं आपको अहमदाबाद में ऐसे कई इलाके देखा हूँ कि दलित मुस्लिम की बस्ती साथ साथ में हो। तो धर्म के नाम पे जब भी कुछ होता है ना, तो ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं। मुसलमान, जैसे मैं चोखा बोलता हूँ कि 1992 में जब कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद तोड़ दी थी ना, तो अहमदाबाद के जो ज़्यादा मुस्लिम इलाके हैं ना, जहाँ ज़्यादा मुसलमान की बस्ती है और दलितों की कम है, तो उन्होंने दलितों की बस्तियों पे उस टाइम पे हमले किए थे। उनके लिए दलित हिंदू ही होते हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। आपके दिनचर्या में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ? नहीं, मैं पहले भी ऐसा ही था, 30 साल से इधर हूँ इस इलाके में, किसी को भी पूछ देखो, और आज भी ऐसा ही हूँ। ऐसा क्यों? ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जो राइट्स को बढ़ावा देते हैं या जो राइट्स, कम्युनल राइट्स में जो अहम हिस्सा होता है उनका तकदीर बदल जाता है। अब देखिए कपिल मिश्रा, ऐसे तमामों उदाहरण है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। अरे बदल तो गई, मोदी जी की तो किस्मत नहीं बदल गई भाई। आपने बदली? ये दंगों की वजह से बदला गई ना। दंगों के बाद मोदी जी की क्या अहमियत बनी? दंगों के पहले मोदी जी के बारे में कोई जानता था? सिर्फ यहाँ की गुजरात की जो आरएस बीजेपी वाले थे वही जानते थे कि भाई नया मुख्यमंत्री आया है। ऐसा 2001 में आए थे, पैरासूट आए थे, बिना इलेक्शन के आए थे। मेरे जैसे जो अखबार पढ़ते वो जानते थे कि भाई मुख्यमंत्री है, कौन है, आरएसएस के सेवक है, और अब नए मुख्यमंत्री आए। ठीक है, आम जनता को कोई जानती नहीं थी इतना। आपसे फायदा किनका हुआ? किन पॉलिटिकल लोगों का फायदा हुआ आपसे? मैंने तो किसी को फायदा नहीं कराया, लेकिन उस टाइम की जो मेरी तस्वीर है ना, उसका सबने फायदा लिया है। सबने लिया फायदा? सबने लिया है। कांग्रेस ने भी उठाया है, बीजेपी ने भी उठाया है, मीडिया ने भी उठाया, सबने अपना अपना फायदा उठाया है। मेरा खुद का कोई मैंने किसी को फायदा नहीं करा है। तस्वीरों को लोग यूज करते थे, ऐसा समझ गए ना आप?
कहा जाता है कि जो भगवा या इस तरह के राइट्स में इन्वॉल्व होते हैं उसको कुछ सहयोग भी दिया जाता है, बजरंग दल ऐसे तमाम चर्चों में रहता है। अरे मेरे भाई, लेकिन वो जिनके साथ वो जुड़े वो उनकी बात है यार। मैं कहाँ किसी से जुड़ा था, मुझे जोड़ दिया गया था। अच्छा, आपको जबरदस्ती जोड़ा गया? मुझे नहीं, मेरी तस्वीरों को जोड़ दिया है मेरा भाई। मैं किसी से नहीं जुड़ा हूँ, वो टाइम पे भी नहीं ना, आज भी नहीं। लेकिन मेरी तस्वीरों पे बजरंग दल को हल्का टैग मार दिया था, ये बोलता हूँ मैं। कभी जब होता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ऐसा कुछ, तो आपकी उसमें कोई प्रतिक्रिया होती है? मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैंने बोला ना कि मैं गरीब हूँ, दलित समाज का हूँ, आरक्षण का गरीब होने का भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा है। पंडित जी, आपको क्या लगता है? आप तो हाँ, भाजपा की प्रयोगशाला में, आरएसएस की प्रयोगशाला में न सवर्ण हिंदू हैं न दलित हिंदू हैं। हिंदू वही है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर देश को लूटता है, देश को बेचता है और देश के तमाम बैंकों को खा जाता है। मैं एक सवर्ण हिंदू हूँ, जाति से कायस्थ हूँ। मोदी जी जैसे निकम्मे निठल्ले प्रधानमंत्री ने ऑर्डिनेंस लाया और ऑर्डिनेंस लाकर हमें हिंदू मानता ही नहीं, हमें भारत का नागरिक नहीं मानता। भारत का संविधान कहता है कि एक आतंकवादी को, एक बलात्कारी को वकील रखने का, कानूनी सलाह लेने का प्रावधान है। बताएं मोदी जी, आपने अपने सत्ता के सुख के लिए आपने हम जैसे लोगों को, इंसानों को हैवान बनने पर मजबूर कर दिया। आपने लोकसभा में, राज्यसभा में ऑडियंस लाया। एक तरफ बिल्किस बानो के जो बलात्कारी हैं उसके सम्मान में ढोल नगारे बजवाए, आपके नेता फूल माला चढ़वाए। लेकिन हमारी गलती यह है कि मैं सवर्ण में जन्म लिया, ये दलित में जन्म लिए, तो कौन सा हिंदू, कैसा हिंदू, ये बात कौन पूछता है? पूछता है भारत। और मोदी जैसे निकम्मे निठल्ले प्रधानमंत्री पर थूकता है भारत, ये सवाल पूछता है। त्रिपुरा के राइट्स में भी दलित बहुत सारे थे। यह निश्चित तौर पर समझना होगा हमारे दलित भाइयों को, हमारे पिछड़े भाइयों को, कि ये जानबूझकर हिंदू धर्म का, जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर मां सीता का अपहरण किया था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवा वस्त्र पहनकर भगवान राम का नाम लेकर हम हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। आज महंगाई बढ़ी है तो सबसे ज्यादा हम हिंदू प्रभावित हैं। इनके तो भाजपा नेताओं के दामाद और जीजा सारे मुसलमान हैं भाई। शाहनवाज हुसैन कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? कौन है बताओ? कौन है स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद? कौन है रामलाल जो भाजपा के महासचिव हैं? या आप इनसे सवाल पूछो। बंद करो इंसानियत का जो शर्मसार करने वाली वो खेलें, बंद करो मोदी जी। ये आपके पार्टी के लोग नफरती लोग हैं, ये भारत को तोड़ते हैं और भारत की आवाम को लूटते हैं। देश की तमाम सरकारी संपत्तियों को आप बेच देते हो। एक तरफ अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। क्यों नहीं भाई? उनके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जब्त होने चाहिए। बताओ आप हमको, कौन है इतना बड़ा एम्पायर अडानी कैसे खड़ा कर लिया? हम हिंदू के घर में तो 400 का सिलेंडर 1100 रुपया ले रहे हैं। तो खाली अडानी हिंदू है, ऋषि अग्रवाल हिंदू है, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी हिंदू है कि हिंदू हम भी है? कौन हम हिंदुओं को बचाएगा? हम हिंदुओं के घर में भाजपा की सरकार पॉकेटमारी कर रही है, महंगाई बढ़ा कर, और दान दे रही है किसको? अंबानी को, अडानी को, ऋषि अग्रवाल को, मेहुल चौकसी को। ये कौन लगता है भाई पार्टी फंड में चंदा देता है? इसलिए ये हिंदुओं को समझने की जरूरत है। हम 80% हिंदू भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रभावित हो रहे। हमारे सामने में हमारे भाई हैं, इनके फोटो का यूज हुआ और मीडिया भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्टेड कहानी को लिखता है, जिसके कारण इनको सजा भी काटनी पड़ी। और इनको आज भी अपने जीवन गुजर बसर करने के लिए, आजीविका चलाने के लिए, घर का परिवार का पालन पोषण करने के लिए आप देखिए कि कितने कितने घंटे काम करना पड़ता है। अशोक, ये बताइए कि अंसारी जी आपके साथ कई आपने ज्वाइंट इंटरव्यू दिया है, जैसे कॉन्टरव्यू को दिया है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें क्या लग रहा है कि आपकी अभी भी अंसारी से बात होती है? अरे मेरे फोन में उनका मोबाइल नंबर है यार, जब भी हम फ्री होते तो बातचीत करते रहते। अभी उनकी क्या स्थिति? उनकी स्थिति भी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अच्छा, आप अकेले थे जब राइट्स में? मेरी तरह वो भी कॉमन मैन ही है। जब राइट्स में आपने वो फोटो आपकी वायरल हुई थी, उस समय आप अकेले थे या आपकी पूरी टीम थी आपके साथ? अरे मेरे भाई, मैं पहले तो बोलता हूँ कि यहाँ से मैं घर जाने गया तो क्या मेरे साथ कोई मेरी टीम दोगी? मेरे बीवी बच्ची होगी वो टाइम पे। इंसान घर जाएगा तो क्या कौन सी टीम लेके जाऊंगा मैं? बोलो। तो वो आइडिया कहाँ से आया जो फोटो तख्ती लेके आप खड़े हो गए राइट्स के बीच में? वो आइडिया आपका था? राइट्स वहाँ नहीं हुआ था, राइट्स तो सड़क पर मॉब आता जाता था और छूट मूट दूसरी मोटी दुकानें थी ना, तो सिर्फ उसका। मैं वहाँ नहीं खड़ा हो गया, मैं 4 रास्ते पे खड़ा था। देखना होता हो मेरे साथ। CTM नहीं है, शाहपुर 4 रास्ता इधर आगे है, मेरे घर के बाहर है, बड़ा सर्कल है, बीच में सर्कल है। और अभी वहाँ है ना बाबा साहेब आम्बेडकर खड़े हो 4 रास्ते पे,
जहाँ मैं खड़ा था ना वहाँ भी बाबा साहेब आम्बेडकर खड़े हैं, ऐसा बोलता हूँ। तो वो आप अकेले थे? किसी पे अटैक करती हुई नहीं थी, आप अकेले खड़े हुए? मैं अकेला ही था वहाँ। और आजू बाजू जो सड़क है ना वहाँ मोब आता जाता था, ऐसा है। तो आपको उस वक्त डर नहीं लगा कि इस तरह की कोई बात है? वो हमारा इलाका था वो, ऐसा है, तो वहाँ किस बात का डर। सामने हमारा चाली के अंदर हमारा घर था, ठीक है। तो जब फोटोज वायरल हो गई, आपका इस्तेमाल किया गया, तो बाकी लोग आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? कई लोगों ने हमारे इलाके के सिवा बाकी कोई मेरे पास नहीं आया है। जो हमारे पहले से मिलते जुलते लोग हैं ना, वो ही मिलते जुलते थे। उसके बाहर शाहपुर के बाहर का भी कोई मेरे पास नहीं आया है, मैं बोलता हूँ ना आपको। हाँ, पंकज जी, क्या लग रहा है कि देखिए कि तब्दील नहीं हुई? बजरंग दल बहुत ऐसे आपने देखा राइट्स के बाद बहुत कुछ ये सारे संगठन चंदा चोर हैं। ये पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर डालकर जातियों में, धर्मों में भावनाएं भड़काते हैं और ये सिर्फ चंदा लेने का काम करती है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना और जो सरकारी संपत्तियों का दोहन करना है। इनका मानवता से, इनका इंसानियत से, हम सभी इंसान हैं। क्या ये हमारे दलित भाई हैं तो क्या इनको भूख नहीं लगती है? इनका घर परिवार नहीं चलना है? ये राजनीतिक पार्टियां अपनी सत्ता के लिए ये किसी भी स्तर से गिर सकते हैं, समझिए, इसका जीता जागता उदाहरण है। और आप मीडिया में जो चल रहा है ये सिर्फ सरकार के प्रोपेगेंडा पर चलती है। आखिर कोई सरकारी सुविधा या कोई संगठन इनको क्यों नहीं मदद करती है? एक बात बताओ। इंटरव्यू तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इनका। निश्चित तौर पर मैं पहली बार मिला हूं, मुझे खेद है इस बात का कि अब तक वो लोग जो लोग अपने जमीर जिंदा होने की बात कहते क्यों नहीं इनकी मदद करते हैं। मैं तन मन धन तीनों से मदद करूंगा इन्हें। हमारी अभी क्या है कि अचानक हमें पता चला कि ये अशोक मोची जी हैं और इस तरीके की विक्टिम है। यही बात मैं हिंदू और मुसलमान युवाओं से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के हर एक उन वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं कि चंद सियासी लोगों के चक्कर में ना पड़ें, इंसानियत जिंदा रखें। हम सब का एक ही धर्म है, इंसानियत। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, देखिए, ये अशोक मोची का इंटरव्यू आपने देखा कि किस तरीके से हिंदुस्तान के तमाम वो बड़े अखबार या बड़ा वेबसाइट जिसको आप कहते हैं, जैसे द वायर साइंस, इसके अलावा द फर्स्ट पोस्ट ऑफ इंडिया, ऐसे तमाम बड़े अखबारों ने ये खबर रिपोर्ट करी है। दरअसल हिंदुस्तान के वो तमाम बड़े, मैं फिर से कह रहा हूँ कि फोर्थ वर्थ वीकली ने भी इसको किया है, काउंटरव्यू ने किया, द लॉजिकल इंडिया ने किया, ऐसे तमाम बड़े वेबसाइट ने इनको खूब हवा दी है। अब सोचिए, एक दलित एससी का वो आदमी जो गुजरात राइट्स में जिनकी पोस्टर वायरल होती है, उसके बाद दुनिया भर के मशहूर वेबसाइट ने, दुनिया भर के मशहूर अखबारों ने एक जगह दी और उसमें एक ही हेडलाइन था, टू फेसेस ऑफ गुजरात राइट्स। अब सोचिए कि इतना बड़ा ख्याति होने के बाद हकीकत क्या है, आप देख लीजिए। दिखाइए जरा अनूप जी, क्या हकीकत है और किस तरीके से, कैमरा उधर करवा कीजिए और देखिए क्या हकीकत है। अब इतना कुछ होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे तमाम जो लोग हैं, कोई ध्यान नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं उस हालात से गुजर रहा हूं जहां लगता है मौत बेहद ज़रूरी है। तो ये स्थिति साफ सटीक इन अशोक मोची जो पोस्टर बॉय ऑफ गुजरात राइट्स टू 2002 का सबसे बड़ा, हालांकि कुतुबुद्दीन अंसारी भी उसमें शामिल थे। इन्होंने जिस तरीके से इंटरव्यू में कहा कि हमारी उनसे बात होती है, उनके लाइफ में भी कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन उस गुजरात राइट्स में सबसे दो अहम बड़े चेहरे कुतुबुद्दीन अंसारी और अशोक मोची उनमें से शामिल थे। अब देखिए 2017 का इलेक्शन गुजरात चुनाव का, वो और ये 15वीं विधानसभा गुजरात चुनाव का, यानी कि 14वीं और 15वीं विधानसभा चुनाव का, जाहिर सी बात है जो भी मीडिया गुजरात में चुनाव कवरेज के लिए आती है वो दरअसल दो फेसेस ऑफ गुजरात, टू फेसेस ऑफ गुजरात राइट्स, कुतुबुद्दीन और अशोक मोची का इंटरव्यू जरूर करते हैं। तो इस लिहाजे से आपने देखा पिछले साल क्या हुआ त्रिपुरा में राइट्स फैली, तो कौन लोग थे? यूपी बिहार के कई ऐसे दलित माइनॉरिटी के लोग जो थे त्रिपुरा में दरअसल राइट्स को हवा दे रहे थे। तो इसलिए हालात नहीं बदलेंगे, काम नहीं बदलेंगे, आपके व्यवहार नहीं बदलेंगे, दरअसल आपकी मानसिकता पर जो मानसिकता बदलने की कोशिश की जा रही है तमाम ऐसे संगठनों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ऐसे तमाम संगठन है जो सत्ता को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।